पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं। लगातार जो है संख्या कोरोना की बढ़ती जा रही है और पिछले 4 दिनों की बात करें तो आंकड़ा 100 से अधिक ही जो है वो कोरोना एक्टिव पेशेंट का जा रहा है। हर रोज़ जो है आंकड़ा बढ़ रहा है और 107 मामले जो हैं कल ये सामने आए हैं, जिसमें चंबा का जो एक मोहल्ला है, धड़ोग मोहल्ला है, वहाँ पर लगातार जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं। मोहल्ले में ज़्यादातर लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेडिंग की ओर जो है ये मोहल्ला बढ़ रहा है। इससे पहले जो नाहन का गोविंदगढ़ मोहल्ला था, वहाँ पर भी इसी तरह के मामले जो हैं लगातार बढ़े थे। लेकिन अब जो है नई चिंताएं वो चंबा को लेकर शुरू हो गई है। चंबा के इस मोहल्ले में लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। कल जो है 107 मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट के सामने आए हैं, जिसमें जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके जो ड्राइवर हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके संपर्क में आने से जो है ड्राइवर भी पॉजिटिव हुए हैं और लगातार जो आंकड़ा है ऊर्जा मंत्री के जो प्राइमरी कांटेक्ट का आंकड़ा है वो जो है पॉजिटिव होता जा रहा है। और विजय अग्निहोत्री जो कुछ दिन पहले जो पॉजिटिव आए थे, उनकी जो संपर्क लिस्ट है वो भी लंबी होती जा रही है। 13 लोग जो हैं उनके संपर्क में आने से पॉजिटिव पाए गए हैं हमीरपुर में कल की अगर बात करें। हालांकि उनकी जो रिपोर्ट है वो अब नेगेटिव हो गई है, ये थोड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन जो उनकी संपर्क की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। 13 लोग उनके संपर्क में आने से पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कल के आंकड़े की अगर बात करें तो बिलासपुर में जो है कल 9 केस सामने आए हैं और चंबा में 23 केस सामने आए हैं, हमीरपुर में 13 केस सामने आए हैं, कांगड़ा में 9 केस सामने आए हैं, कुल्लू में जो है 5 नए मामले सामने आए हैं, मंडी में जो है 14 नए मामले सामने आए हैं, शिमला जिले में भी जो है वो 7 मामले सामने आए हैं, 11 मामले सिरमौर में सामने आए हैं, 11 ही मामले जो हैं वो सोलन में सामने आए हैं और 5 मामले जो हैं ऊना में ये सामने आए हैं। कुल मिलाकर 107 जो है बीते 24 घंटों का आंकड़ा है। 107 लोग जो हैं वो एक्टिव पेशेंट है और हालांकि 100 लोग जो हैं हमारे इस दौरान ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक होने वाले किस ज़िले के हैं। बिलासपुर में 4 लोग ठीक हुए हैं और हमीरपुर में 10 लोग ठीक हुए हैं, कांगड़ा में 7 लोग ठीक हुए हैं, किन्नौर में 5 लोग ठीक हुए हैं, कुल्लू में जो है 4 लोग ठीक हुए हैं, मंडी में भी जो है 5 लोग ठीक हुए हैं, शिमला में 3 लोग ठीक हुए हैं और सिरमौर में 36 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, सोलन में जो है 22 लोग ठीक हुए हैं और ऊना में जो हैं 4 लोग ठीक हुए हैं। यानी कुल मिलाकर 100 लोग जो हैं बीते 24 घंटों में ठीक हुए हैं और 107 जो हैं वो नए मामले सामने आए हैं और 13 लोगों की इस दौरान मृत्यु हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में और 2181 अब तक जो हैं वो लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं और 1149 जो है इस वक्त एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो रह गया है और 3371 जो है अब तक कुल संक्रमित जो है वो कोरोना से हो गए हैं। तो लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। बिलासपुर की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं, क्योंकि रात को बिलासपुर की डिटेल जो है वो देर से आई थी, इसलिए बिलासपुर की डिटेल नहीं हो पाई है। बाकी डिटेल आपको मिल चुकी है। जो 6 मामले बिलासपुर में कल ये सामने आए हैं, इसमें जो है टिकरी घुमारवीं के 31 और 28 वर्ष के 2 व्यक्ति जो हैं ये होम क्वारंटीन थे। ये जो है और इसके अलावा बेरी सदर का 32 वर्षीय एक व्यक्ति ये भी होम क्वारंटीन था, जो कि पहले से पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुआ है। और बग्गी सदर के 20, 26 और 50 साल के व्यक्ति जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीनों जो हैं प्राइमरी कांटेक्ट है पॉजिटिव लोगों के और लगातार जो संख्या है बिलासपुर में भी बढ़ रही है और ये जो है 6 मामले कल बिलासपुर में सामने आए थे। जो कुछ लोग होम क्वारंटीन थे, बाहर से लौटे थे और कुछ लोग जो हैं वो प्राइमरी कांटेक्ट है अन्य लोगों के। तो ये कोविड को लेकर अपडेट थी। इसके अलावा जिस तरह से जो ऊर्जा मंत्री हैं उनको आईजीएमसी शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर जो है वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। हालांकि फ़िलहाल उनकी जो तबीयत है वो ठीक बताई जा रही है और सुधार उसमें बताया जा रहा है, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ के चलते उनको जो है परसों और रात को जो है शिफ्ट किया गया था और उसके बाद लगातार डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी में है, उनका चेकअप जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक और अपडेट है वो कैबिनेट को लेकर है। कल एक प्रस्तावित कैबिनेट बैठक है जो शिमला में होनी है। मुख्यमंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की जानी है। सुबह जो है ये 11 बजे ये जो मीटिंग है ये रखी गई है और संभावना है कि कल जो है, क्योंकि जिस तरह से जो ऊर्जा मंत्री हैं
वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और जो गोविंद सिंह ठाकुर हैं वो भी जो है हालांकि उनके संपर्क में आए थे, उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है। और आज हालांकि शिक्षा विभाग की एक बैठक भी होनी थी जिसमें वो शामिल होने फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं। तो हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक को जो है कुछ दिन आगे के लिए जो है टाल दिया जाए, लेकिन प्रस्तावित बैठक जो है ये कल होनी है। अब देखना होगा कि बैठक हो पाती है या नहीं हो पाती है। और इसके अलावा कुल्लू में जिस तरह से कल एक मामला सामने आया है, 4 लोग दिल्ली से वहाँ पर जो है फर्जी जो कोविड की रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर वहाँ पहुँचे थे। उन चारों लोगों को जो है वो क्वारंटीन किया गया है, 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पर जो है वो रहेंगे। और हालांकि ये चिंता का विषय है कि कुल्लू तक जो है टूरिस्ट कैसे पहुँच गया। बॉर्डर पे जब वो दिल्ली से यहाँ हिमाचल प्रदेश एंटर किए थे, बिलासपुर में शायद वो एंटर किए हैं, बिलासपुर से मंडी पहुँचे, मंडी से कुल्लू पहुँच गए। लेकिन इस दौरान उनकी चेकिंग जो है नहीं हो पाई, उनको जो है पकड़ा नहीं गया। लेकिन कुल्लू में थोड़ी मुस्तैदी जो है पुलिस प्रशासन ने दिखाई और उनकी रिपोर्ट जो है, जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर वो आए थे, उसको क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करने पर जो है वो फर्जी पाई गई। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। अगर इस तरह से फर्जी रिपोर्ट लेकर जो है हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ जो है अन्य लोगों को भी जो है वो खतरे में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो वो आज इस दौरान जो है कई लोगों के संपर्क में अगर ये लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चिंताजनक बात है और लोगों को वो खतरे में जो है वो डाल रहे हैं। 4 लोग ये पहुंचे थे और इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नोएडा से कुछ लोग ये थे जो पॉजिटिव जो फ़िलहाल ये अब कोविड केयर जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर बनाया है, फ़िलहाल इनको वहाँ भेजा गया है। और कुल्लू की कुछ लोग अपडेट जानना चाह रहे हैं, कुल्लू की जानकारी मैं दे देता हूँ। कुल्लू में जो कल मामले सामने आए हैं, कुल्लू में 5 मामले सामने आए हैं जिसमें 23 साल का एक मजदूर है और निर्माण क्षेत्र में 25 साल की एक महिला है। बंदरौल में जो है 43 और 35 और 18 वर्षीय जो मजदूर ही ये हैं, इनको जो है वहाँ पर रखा गया था। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पर ये थे और तीनों जो हैं कृषि कार्य से यहाँ पर पहुँचे थे और इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है और सभी को जब कोविड केयर अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा कल जिस तरह से कांगड़ा के इंदौरा में एक जो है ग्रेनेड मिला है, उससे काफ़ी हड़कंप है और पुलिस ने फिलहाल जगह को जो है वो सील किया है और निगरानी पर वहाँ पर जो है की जा रही है। आर्मी को इसको लेकर जो है सूचित किया गया है और फिलहाल इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, इसका निरीक्षण किया जा रहा है कि कहाँ से ये ग्रेनेड जो है यहाँ पर पहुँचा है। दलजीत जी, कांगड़ा की डिटेल आपको 9:30 का जो बुलेटिन है उसमें प्रदेश भर की सभी मामलों की आपको पूरी डिटेल जो है वो उसमें मिलेगी। 9:30 हमारा बुलेटिन आता है रात को, आप उसमें सारी जगहों की डिटेल जो है ले सकते हैं। जो डिटेल उसमें नहीं दे पाए हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था बिलासपुर की, वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो है उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा मौसम को लेकर एक अपडेट है। आज और कल हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश की जो है वो चेतावनी आज और कल के लिए दी गई है और 15 अगस्त तक जो है इस तरह से मौसम ख़राब रहेगा। लेकिन आज और कल हिमाचल प्रदेश के जो कुछ ज़िले हैं वहाँ पर जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें शिमला, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन ज़िले हैं। इन ज़िलों में जो है भारी बारिश और तूफ़ान की चेतावनी जो है वो जारी की गई है और लोगों से आग्रह किया गया है कि वो अपने घरों में रहें और जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, नदी नाले उफान पर रहते हैं, उन क्षेत्रों में ना जाएं और तूफ़ान और बारिश से बचने को लेकर जो है ये अलर्ट जारी किया गया है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। सोलन के एक्टिव केस लिए, अब मैं एक्टिव केस की आपको जानकारी दे देता हूँ। किस ज़िले में कितने एक्टिव केस है वो जानकारी आपको दे देता हूँ, कुछ दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। बिलासपुर में 73 जो है एक्टिव केस का आंकड़ा हो गया है और चंबा में 129 जो है एक्टिव केस है। हमीरपुर में 58 एक्टिव केस है। केवल 5 ही एक्टिव केस रह गए हैं। कुल्लू में अब जो आंकड़ा है वो थोड़ा बड़ा है, 70 एक्टिव केस हो गए हैं। मंडी में भी आंकड़ा बड़ा है, 133 जो है वो मंडी में एक्टिव केस हो गए हैं। और शिमला में जो है 62 एक्टिव केस हैं। सिरमौर में 88 एक्टिव केस हैं। सोलन में 332 एक्टिव केस हैं और ऊना में जो है 92 एक्टिव केस जो हैं इस वक्त हैं। और पेंडिंग सैंपल की जानकारी दे देते हैं आपको। पेंडिंग सैंपल में 8 अगस्त के 193 सैंपल जो हैं परसों के पेंडिंग में है और कल के जो है 393 जो हैं ये पेंडिंग सैंपल हैं। 393 में बिलासपुर क्लियर है, बिलासपुर में कोई सैंपल पेंडिंग नहीं है। चंबा में जो 125 सैंपल पेंडिंग में है
और चंबा के बाद हमीरपुर में 29 जो है वो सैंपल पेंडिंग में है, जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल वेटिंग में है। कांगड़ा से 20 सैंपल वेटिंग में है और मंडी से 40 सैंपल वेटिंग में है और शिमला से 35 सैंपल वेटिंग में है। सिरमौर से 100 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है और सोलन से 44 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। ऊना में सभी सैंपल क्लियर हैं और 393 को लिए कल के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है और 194 जो हैं ये परसों यानी 8 अगस्त के पेंडिंग सैंपल है, जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल वेटिंग में है। मंदिर फ़िलहाल मंदिरों को खोलने की संभावनाएं कम है। हो सकता है शायद जन्माष्टमी को जो है इसको लेकर कोई निर्णय सरकार ले, लेकिन फ़िलहाल मंदिर जो हैं वो बंद ही रहेंगे। और ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। चंबा की फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है जी। कल 23 केस ही जो हैं वो चंबा में सामने आए हैं। अब कुछ सवाल अगर आपके हैं, कांगड़ा की मैं बता चुका हूँ जी। पैट टीचर की नोटिफिकेशन हो गई है जी भूपेंद्र पॉल जी, बहुत पहले इसकी नोटिफिकेशन हो गई है रेगुलर करने को लेकर। कुछ दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन हो गई है। अगर आपको नहीं मिली है तो आप इसकी जानकारी जुटा लें, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो नोटिफिकेशन है वो हो गई है। 3-4 दिन से भी अधिक हो गया है समय और रेगुलर करने को लेकर जो इसको लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। और जैली सिंह जी, मंदिर का मैं बता चुका हूँ, मंदिर फ़िलहाल नहीं खुलने वाले हैं। जन्माष्टमी को हो सकता है, संभावना है कि सरकार इसको लेकर फैसला ले, लेकिन फ़िलहाल इस तरह का कोई निर्णय जो है वो नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।